हरिद्वार जिला अस्पताल सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अस्पताल में घायलों का उन्होंने हालचाल जाना है। हरिद्वार हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम धामी ने मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा सीएम की तरफ से की गई है। सीएम योगी ने भी एक्स पोस्ट पर घटना पर दुख जताया है। वहीं इस भगदड़ की मुख्य वजह अफवाह थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मंदिर के रास्ते से करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों में बिजली का झटका दौड़ने की बात फैल गई। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली है कि श्रद्धालुओं में डर और अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने एक दूसरे को धक्का देते हुए भागना शुरू कर दिया। सवाल भी यह है कि यह अफवाह आखिरकार किसने फैलाई है? क्या यह केवल एक संयोग था या फिर किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची है? तमाम सवाल है। सावन जैसे पवित्र माह में देश भर से आए श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना किसी साजिश से कम नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि मौके पर भीड़ को भड़काने और अफवाह को तेज करने के लिए कुछ अराजक तत्व सक्रिय थे। यह शक जताया जा रहा है कि किसी संगठित गिरोह ने जानबूझकर अफवाह फैलाई ताकि भारी भीड़ में भगदड़ मची और बड़ा हादसा हो। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को फिलहाल खंगाल रही है और उन लोगों को भी तलाश रही है जिन्होंने सबसे पहले करंट फैलने की अफवाह फैलाई थी। कई बार मंदिरों में होने वाली अव्यवस्था को मुद्दा बनाकर कुछ संगठित समूह हिंदू श्रद्धालुओं को डराने या धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास करती हैं। क्या यह घटना भी ऐसे किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? प्रशासन इस पहलू पर भी जांच कर रहा है। हरिद्वार जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर इस तरह की अफवाहें फैलाना केवल दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रयास भी हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। मुआवजे की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायलों का जो हालचाल है वो भी जानते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुआवजे की भी घोषणा की गई है। फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर और घायलों की क्या हालत अभी बनी हुई है? कृष्णा। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत करी है और डॉक्टर से भी बात करके घायलों का उन्होंने जानकारी ली है कि किस तरीके से इलाज चल रहा है, कब तक संभव है कि पूरी तरीके से ये रिकवर हो जाएंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में ही उनसे मुलाकात करी है सभी घायलों से। उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे उनसे मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। वहां पे भी उन्होंने सभी लोगों से बातचीत करी है। जो परिवारजन है, उनके रिश्तेदार जो घायलों के वहां पे पहुंचे थे उनसे बातचीत करी और हर संभव मदद देने का जो है मुख्यमंत्री ने भरोसा उनको दिया है परिवारजनों को। डॉक्टर से बातचीत करके उनको जल्द से जल्द सही करने की और हर संभव इस तरीके से सहायता देने की डॉक्टर को भी कहा है कि जो भी जरूरी ट्रीटमेंट हो वो जल्द से जल्द किया जाए। हर एक की जिंदगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि पल की है, क्योंकि 6 लोगों की मौत जो है वो अब तक इस पूरी घटना में हो चुकी है। जो घायल थे उनका उपचार जो है वो भी हॉस्पिटल में चल रहा है। बिल्कुल कृष्णा, डॉक्टर्स क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? सीएम ने भी क्या डॉक्टर से वहां पर बातचीत की और कितना समय सीएम अस्पताल में रही है, इसकी भी जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो सामान्य रूप से घायल व्यक्ति है उनको कल तक जो है वो हरिद्वार से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में गंभीर रूप से है उनको 2 से 3 दिन वहां पे रखा जाएगा। पूरा ट्रीटमेंट उनका होगा। उसके बाद ही डॉक्टर जब जैसे उनको सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से जो है उनका डिस्चार्ज होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनका ट्रीटमेंट की जो है वो पहली प्राथमिकता हमारी है, उसमें कोई भी कमी ना हो, तो डॉक्टर इसमें विशेष ध्यान रखे। तो स्पेशल डॉक्टर की टीम जो है वो इनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में तैनात की गई है। बिल्कुल कृष्णा, ये जो हादसा बताया जा रहा है अफवाह इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। क्या कोई अभी सबूत मिल पा रहा है कि किसने इस अफवाह को फैलाया या सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने ये बात लोगों के सामने कही? इस तरीके से ये जो अफवाह है वो तूल पकड़ लेती है। अभी कोई सबूत सुराग मिल पाया है क्या कृष्णा? बिल्कुल, देखिए अगर अफवाह फैलाने की अगर हम बात करते हैं तो इसकी साजिश के पीछे कौन था, क्या उसका वजूद था और उसका आखिर क्या कारण था जो उसने ये अफवाह फैलाई है, अभी तक पुलिस उसकी जो है पहचान नहीं कर पाई है। हालांकि एक वीडियो
एक सामने आ रही है, जिसमें से एक पोल में से जो है ऊपर से चिंगारी उठती हुई दिख रही है। उसको देखते हुए किसी ने जो है अफवाह फैलाई है करंट आने की, जिसकी संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी खुद इस पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, क्योंकि हादसा एक तरीके से चिंताजनक है कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बीच इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें 6 लोगों की जो है वो मौके पर ही वहां पर मौत हो जाती है। क्योंकि गंभीर इस पूरे हादसे को मानते हुए मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रियल जांच जो है वो पूरी हो जाए और उसके आदेश की कॉपी जो फाइनल होती है वे मुख्यमंत्री कार्यालय को भी सौंपे, और साथ ही आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो तो मुख्यमंत्री ने भीड़ के नियंत्रण के लिए जो है वो समिति गठित करने के लिए कहा है कि जैसे त्योहार जो आते हैं, जैसे कि हम आज की बात करें, तीज की बात करें, स्पेशल सावन में काफी भीड़ जो है वो हरिद्वार क्षेत्र में देखी जाती है, तो भीड़ नियंत्रण के लिए एक समिति का गठन करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। वो समिति मॉनिटरिंग करेगी हरिद्वार में पूरे भीड़ की, और किस तरीके से भीड़ को मैनेजमेंट भविष्य में करेगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये हादसा एक तरीके से आगे के लिए कई चुनौतियां लेके आया है शासन प्रशासन की, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में हरिद्वार में भक्त आते हैं, उनकी आगे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की आज के बाद से और बढ़ जाती है, और इसमें आज से ही शासन प्रशासन को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरिद्वार के तमाम महामंडलेश्वरों ने भी अब तक मांग कर दी है कि आज की जांच जो है वो स्पष्ट चलिए बिल्कुल कृष्ण, हर तरीके से पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच करे, हर पहलू से इस पर जांच की जा रही। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।